जेएनएम सेकेंड ईयर का मैं मेडिकल सर्जिकल सेकेंड का मैं अगले टॉपिक के बारे में बात करूंगा। फाइब्रॉयड, गर्भाशय फाइब्रॉयड। इसको हिंदी में गर्भाशय के अंदर जो गांठ बन जाती है उसको हम लोग फाइब्रॉयड बोलते हैं। यूट्राइन फाइब्रॉयड मीन्स कि गर्भाशय के अंदर गांठ। गर्भाशय के अंदर जो गांठ बनती है उसको कैंसर नहीं माना जाता है। बहुत सी भ्रम होता है कि वो कैंसर होता है, लेकिन ये कैंसर नहीं होता है। गर्भाशय के अंदर गांठ सामान्यतः महिलाओं के गर्भाशय में बन जाता है और ये देखा जाता है कि गर्भाशय के अंदर जो गांठ बनता है ये अक्सर जब 16 साल की कोई लड़की होती है तो उस टाइम से इसकी शुरुआत होता है और 50 साल तक की उम्र तक इसकी संभावना रहता है। क्योंकि जब महिलाएं, जब लड़कियां जब किशोरावस्था में प्रवेश करती हैं, मीन्स कि माहवारी आना चालू होता है, तो उस टाइम यूट्राइन फाइब्रॉयड मतलब कि गर्भाशय के अंदर गांठ बनने की संभावना बढ़ जाता है। इसके पीछे कारण एक है कि उस उम्र में शरीर में जो एस्ट्रोजन का लेवल होता है, जो कि किशोरावस्था के समय एस्ट्रोजन की जो लेवल होती है महिलाएं के अंदर, लड़कियों के अंदर बढ़ जाता है और उसी टाइमिंग आपको मासिक धर्म की शुरुआत होती है। मासिक धर्म का शुरुआत होता है और शरीर में एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है उसके लेवल भी बढ़ जाता है और एस्ट्रोजन के लेवल के बढ़ जाने के कारण जो यूट्राइन फाइब्रॉयड मतलब कि गर्भाशय में जो गांठ होती है वो भी होने की संभावना बढ़ जाता है। जो एस्ट्रोजन हार्मोन होती है वहीं मासिक धर्म में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है गर्भाशय के अंदर। और जो गर्भाशय के अंदर जो गांठ बनती है इसको किसी भी प्रकार का या किसी भी तरह से हम कैंसर नहीं मान सकते हैं। यह एक नॉर्मल और सामान्य एक बीमारी है। जो गांठें होती हैं ये, अब देखिएगा, सेब का जो बीज होता है उसका आकार की होती है, या तो फिर जब बड़ा गांठ हो जाएगा तो वो आपको अंगूर के समान हो सकता है, क्योंकि गांठ की जो आकार होती है वो छोटा और बड़ा दोनों साइज में हो सकता है। ये गांठ जो बनता है, ये जो गांठें जो बनती हैं वो गर्भाशय के दीवार पे बनती है और गर्भाशय के जो आंतरिक दीवार है उसमें भी बन सकता है, गर्भाशय की जो बाहरी दीवार है उसमें भी बन सकता है। मतलब कि एक गर्भाशय के किसी भी जगह बनने की संभावना ज़्यादा रहता है। जब फाइब्रॉयड बन जाता है, मतलब कि गांठें जब बन जाती है तो उसमें क्या होती है, उसमें महिलाओं को जो पीरियड होता है उस टाइमिंग, जो महामारी आती है उस टाइमिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में शरीर से ब्लड बाहर आता है और ये पीरियड बहुत लंबा टाइम तक हो जाता है और बहुत ज़्यादा दर्द करता है और उस टाइम पेट दर्द भी बहुत ज़्यादा होने लगता है। और देखा गया है कि जब भी ये फाइब्रॉयड होता है ये माहवारी के टाइम में ये ज़्यादा बढ़ जाता है। माहवारी से पहले कोई खास प्रकार का दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जब माहवारी आता है, जब मासिक धर्म आती है तो उस टाइम ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उस टाइम एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा होता है और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने से फाइब्रॉयड भी बढ़ जाता है और जिसके कारण
जो ब्लड माहवारी के समय जो बाहर निकलता है वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर आने लगता है, जिसके चलते महिलाओं को एनीमिया की शिकायत, मतलब कि शरीर में खून की कमी की शिकायत आने लगती है और ये माहवारी जो होता है लंबा समय तक चलते रहता है। जो फाइब्रॉयड होती है, मैंने क्या बताया कि गर्भाशय के अंदर भी हो सकता है और गर्भाशय के बाहर भी हो सकता है, इसलिए इसकी स्थिति कोई फिक्स नहीं होती है, कहाँ होगा, अंदर होगा कि बाहर होगा। लेकिन जब हो जाएगा तब आपको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, आपको महिलाओं को पेशाब करने में परेशानी होगी, दर्द होगा और उसको बार बार पेशाब करने की इच्छा होगी। मल त्याग के दौरान मलाशय की जो रास्ता होती है उसमें दर्द होगा, क्योंकि जो फाइब्रॉयड होती है जब बड़ा हो जाता है तो क्या करता है कि जो पेशाब की थैली होती है उस पर दबाव डालता है और पेशाब की थैली के ऊपर दबाव डालने के कारण उस महिलाओं को बार बार पेशाब करने की इच्छा होती है। और यदि वो मलाशय की रास्ता पे हो, फाइब्रॉयड किसी भी पोजीशन में हो सकता है, यदि मलाशय के रास्ता पर हो तो आपको मल त्याग करते समय आपको दर्द होता है, यदि उसका आकार बड़ा हो गया हो तब। और इसी फाइब्रॉयड के चलते आपको माहवारी के समय बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड भी आता है और दर्द भी होता है। ये जो फाइब्रॉयड होते हैं, ये जो फाइब्रॉयड होता है ये आपको देखा गया है कि यदि फाइब्रॉयड की साइज छोटा हो, यदि बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं करता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फाइब्रॉयड का साइज जब बड़ा हो जाता है, जब दिक्कत करने लगता है, तब पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बन जाता है। इसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं? फाइब्रॉयड के कारण एक होता है एस्ट्रोजन का लेवल का बढ़ जाना। एस्ट्रोजन का लेवल खासकर माहवारी की टाइमिंग बढ़ जाता है। एस्ट्रोजन का जब लेवल बढ़ जाता है तो इसके कारण आपको फाइब्रॉयड होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, अनुवांशिक गुण। देखा जाता है कि यदि किसी के खानदान में मम्मी को, किसी को बहन को, किसी को यदि फाइब्रॉयड का बीमारी पहले से है तो देखा जाता है कि ऐसे लोगों को ज़्यादा इस टाइप की गर्भाशय में गांठ देखा जाता है कि होने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद कम उम्र में मासिक की शुरुआत। यदि किसी महिला के अंदर कम उम्र में मासिक की शुरुआत होती है तो उसके अंदर भी गर्भाशय की गांठ बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। चाहे कोई ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में गर्भ निरोधक गोली का प्रयोग करती है तो उसको भी गर्भाशय में गांठ होने की संभावना रहता है। दूसरा, मोटापा। खासकर जो गर्भाशय में जो गांठ है वो अक्सर मोटापा, जो मोटी औरत होती है उसमें ज़्यादा होने की संभावना रहता है। चाहे ऐसी महिलाएं जो शराब का सेवन करती हैं उसको भी गर्भाशय में गांठ होने की संभावना ज़्यादा रहता है। चाहे जिस महिलाएं के अंदर विटामिन डी की कमी होती है उसके अंदर भी गर्भाशय की गांठ होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। हम इसको कैसे परीक्षण करेंगे? यदि गर्भाशय के अंदर गांठ हो गया है, हमको विभिन्न प्रकार की परेशानियां आ रही हैं, तो हम उसको कैसे रियली पता करेंगे, डिटेक्ट कैसे करेंगे? उसके लिए है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है कि जो गर्भाशय में गांठ आया है वो गर्भाशय के अंदर दीवार में है कि गर्भाशय की बाहरी दीवार में है। उससे क्या होती है, स्थिति पता चलता है कि जो गांठ बना है वो कहाँ पे है, अंदर में है या बाहर में है। उसके बाद एमआरआई। एमआरआई से क्या पता चलता है, उसकी आकार का साइज, मतलब कि जो गांठ बनी है छोटी गांठ है या बड़ी गांठ है। यदि बड़ी गांठ है तो आपको परेशानी बहुत ज़्यादा करेगी, यदि छोटी गांठ है तो उससे कोई खास प्रकार की परेशानियां नहीं होती है। यदि उसका हम अब इलाज कैसे करेंगे, यदि गांठ बन गई तो उसका इलाज कैसे करेंगे? शुरुआती अवस्था में इसको देखा जाता है, जब बहुत ज़्यादा दर्द करता है तो हम लोग दर्द निवारक गोली
पैरासीटामोल दे सकते हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड आ रहा है तो आपको ट्रांजेमिक एसिड का इंजेक्शन या टैबलेट दे सकते हैं, जैसे क्लॉट एक्सल 500 हम दे सकते हैं। उसके बाद गर्भ निरोधक गोलियां जैसे प्रोजेस्टेरॉन की जो गोली आती है वो दिया जा सकता है। उसके बाद यदि उससे भी नहीं होता, यदि गांठ बड़ा हो गया है, यदि उसको कंट्रोल करना हो तो उसके लिए हमारे पास एक ही उपाय होता है, वो होता है ऑपरेशन, सर्जरी के द्वारा उसको हटाया जा सकता है, क्योंकि उसके द्वारा गांठ को आप हटाकर पेशेंट को आप उस बीमारी से दूर कर सकते हैं, बीमारी से आप उसको बचा सकते हैं। उसके लिए हिस्टेरेक्टोमी होता है, हिस्टेरेक्टोमी होता है। ये एक ऑपरेशन विधि है। इसके द्वारा फाइब्रॉयड यदि बहुत बड़ा हो गया है फाइब्रॉयड, और जिसके कारण बहुत ज़्यादा अत्यधिक रक्त का स्राव होता हो, जब फाइब्रॉयड बहुत बड़ा हो जाता है तो उसके कारण क्या होता है, जब महामारी आती है तो उस टाइम बहुत ज़्यादा रक्त का स्राव होता है, जिससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो हिस्टेरेक्टोमी विधि द्वारा क्या किया जाता है, गर्भाशय से फाइब्रॉयड को निकाल दिया जाता है। दूसरी विधि होता है मायोमेट्रोमी। इसमें क्या होता है, फाइब्रॉयड को गर्भाशय की दीवार से हटाया जाता है। ये उन महिलाओं के लिए सबसे अच्छा होता है जिनको मां बनना होता है। और इंडोमेट्रियम एवुलेशन, इसके अंदर क्या होता है, जो गर्भाशय की आंतरिक सतह में जो फाइब्रॉयड होता है, इसको इंडोमेट्रियम एबुलेशन द्वारा गर्भाशय की परत से हटा दिया जाता है। एक चौथा होता है यूट्राइन फाइब्रॉयड एम्बुलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि जो फाइब्रॉयड जहाँ पर होता है वहाँ पर ब्लड की सप्लाई को रोक दिया जाता है। मतलब कि गर्भाशय की दीवार के ऊपर जहाँ फाइब्रॉयड होती है वहाँ पर एक ट्यूब द्वारा क्या किया जाता है कि वहाँ पे कि जो ब्लड की सप्लाई होती है फाइब्रॉयड को, उसको रोक दिया जाता है, जिसके कारण फाइब्रॉयड क्या होता है, अपने आप सिकुड़ जाते हैं और पेशेंट को क्या होता है, आराम मिल जाता है। ये हुआ आपको यूट्राइन फाइब्रॉयड, मतलब कि गर्भाशय में गांठ। और इसका जो नर्सिंग मैनेजमेंट है, इस टॉपिक